हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम एडुटेरिया करंट अफेयर्स की नई बुक जिसमें कि सितंबर 2023 से अगस्त 2024 तक के करंट अफेयर समाहित है, उसका सेट नंबर 13 का डिस्कशन करेंगे। इससे पिछले के वीडियो में मैंने 1 से लेकर 12 तक का सेट का डिस्कस करा दिया है। अगर आप सबने वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ उस वीडियो को देख लीजिए। फ्रेंड, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आगे जो भी वीडियो मैं अपलोड कर सकूं उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। फ्रेंड्स, सेशन पसंद आए तो सेशन को लाइक कर दीजिए और वीडियो को अपने फ्रेंड सर्किल एंड स्टडी ग्रुप में एक बार शेयर भी कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेट नंबर 13, पहला क्वेश्चन है इसमें, भारत मालदीव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताना है कि उपयुक्त कथनों में से कितने सही हैं, कितने सही बताना है। तो ये एक्वेरियन, दोस्ती, एकता और ऑपरेशन शील्ड दोनों देशों के बीच कुछ संयुक्त अभ्यास है, तो ये सही है। और भारत मालदीव के राष्ट्रीय रक्षा बल के लिए सबसे बड़ी संख्या में प्रशिक्षण के अवसर प्रदान करता है, जो उनकी रक्षा प्रशिक्षण आवश्यकताओं को लगभग 70% पूरा करता है, ये भी सही है। और 8 डिग्री चैनल जो है ये भारतीय मिनिकॉय जो लक्षद्वीप समूह का हिस्सा है उसको मालदीव से अलग करता है, तो ये भी सही है। तो कितने कथनों में सही है, तो ये सारे कथन सही है, सभी तीन, मतलब सभी तीन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए और उपयुक्त में से युग्मों में से कितने सही सुमेलित है, बताना है कि कितने सही सुमेलित है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, केवल 2 और 3, केवल 2 और 3 सही है। कौन कौन? कच्ची खरे, ये गुजरात का जीआई टैग मिला है इसको, कच्ची खरे को। और टांगेल साड़ी, ये पश्चिम बंगाल में इसको जीआई टैग मिला है। और ये आदि केकिर, ये असम में नहीं बल्कि अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल में आदि केकिर को जीआई टैग मिला है। और ये आदि केकिर क्या है? अदरक है, अदरक। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2024 में 19वां संस्करण है ये, निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी की जाती है? वैश्विक जोखिम रिपोर्ट ये विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी की जाती है, राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, विश्व आर्थिक मंच। इसकी स्थापना कब हुई थी विश्व आर्थिक मंच की? तो 1971 में हुई थी, ठीक है। और हेडक्वार्टर इसका क्या है? कोलाग्ने, स्विट्जरलैंड में, कोलाग्ने और स्विट्जरलैंड में। अगला देखेंगे, भारतीय मूल के किस खिलाड़ी ने उज्बेकिस्तान में में आयोजित 2023 विश्व शतरंज चैंपियनशिप में रजत पदक हासिल किया है? तो ये किसने हासिल किया है? तो ये कोनेरू हम्पी, सही उत्तर डी हो जाएगा। भारतीय मूल के किस खिलाड़ी ने उज्बेकिस्तान के समरकंद में आयोजित 2023 विश्व शतरंज चैंपियनशिप में रजत पदक हासिल किया है? तो ये कोनेरू हम्पी। नेक्स्ट है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाइड्रोकार्बन क्षेत्र में सहयोग के लिए किन दो देशों के बीच समझौते ज्ञापन को मंजूरी दी है? तो ये किन किन देशों के बीच समझौते ज्ञापन को मंजूरी दी है? तो ये भारत और गुयाना, राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, भारत और गुयाना। हाल ही में खबरों में रहा दृष्टि 10 स्टार लाइनर क्या है? ये क्या है? तो ये भारतीय नौसेना का स्वदेशी यूएवी है, राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। दृष्टि 10 स्टार लाइनर क्या है? ये भारतीय नौसेना का स्वदेशी यूएवी। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 9 जनवरी 2024 को घुड़सवारी के लिए किस पहली महिला खिलाड़ी को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया है? तो ये किसको सम्मानित किया है अर्जुन अवार्ड से? तो दिव्य कीर्ति सिंह को, सही उत्तर डी हो जाएगा। घुड़सवारी के लिए किस पहली महिला खिलाड़ी को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया है? तो ये दिव्य कीर्ति सिंह को। नेक्स्ट है, संयुक्त सेना अभ्यास और उनके आयोजन स्थल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? तो बताना है कौन सा सही सुमेलित है इसमें। अयोध्या 2024 ये कहाँ हुआ था? तो अंडमान सागर में। और डिजर्ट साइक्लोन ये थार रेगिस्तान में, राजस्थान में। और मिलन 2024 जो है ये विशाखापट्टनम में। और 11वां खंजर अभ्यास 2024 ये बकलो, हिमाचल प्रदेश में। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका 1, 2, 3, 4, राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी किए गए CREA, इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर। ये इसने एक रिपोर्ट जारी की है और उसके अनुसार भारत का दूसरे सबसे प्रदूषित शहर कौन बन गया है? भारत का दूसरा सबसे प्रदूषित शहर कौन बन गया है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, बेगूसराय। बेगूसराय बिहार में है और ये सबसे प्रदूषित शहर बन गया है। नेक्स्ट है, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन द्वारा किसे फ्रांस का सबसे युवा और पहला समलैंगिक प्रधानमंत्री चुना गया है, नियुक्ति किया गया है? तो ये कौन चुना गया है? तो ये गैब्रियल अटल, गैब्रियल अटल को ये पहला समलैंगिक प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित ऐप तथा जारीकर्ता के संबंध में कौन सा सही सुमेलित है, कौन सा सही सुमेलित है बताना है। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका ए और बी, ये सही है। इनकोर ऐप ये निर्वाचन आयोग के द्वारा जारी किया गया है, और संभव ऐप ये इंडियन आर्मी के द्वारा। बाकी उल्लास ऐप जो है शिक्षा मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है, और पाठ मित्र ऐप वस्त्र मंत्रालय के द्वारा। तो ये सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, ए और बी ये सही सुमेलित है। नेक्स्ट है, 5 जनवरी 2024 को WTO में भारत का नया राजदूत किसे बनाया गया है। तो ये किसे बनाया गया है, तो ये सेंथिल पांडियन सी को बनाया गया है, सही उत्तर बी हो जाएगा। सेंथिल पांडियन सी को WTO में भारत का नया राजदूत बनाया गया है। अगला है, 16वें वित्त आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य कूट का चयन करें, बताना है कौन सा कथन सत्य है इसमें। डॉक्टर अरविंद पनगड़िया जो है इसके अध्यक्ष होंगे, सही है। 1 अप्रैल 2026 से इनका कार्यकाल शुरू होगा, अरविंद पनगड़िया का, ठीक है। 1 अप्रैल 2026 से इनका कार्य शुरू होगा। फिर है, श्री ऋत्विक रंजनम पांडे आयोग के सचिव बने हैं, तो ये भी सही है। और 16वां वित्त आयोग अप्रैल 2025 से शुरू होकर 5 साल की अवधि के लिए कार्य करेगा, तो ये गलत है, 2026 से स्टार्ट होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1 और 2, 1 और 2 सही है। नेक्स्ट देखेंगे फ्रेंड्स, हाल ही में किस देश ने ब्रिक्स से अलग होने का निर्णय लिया है। ये किस देश ने लिया है, तो अर्जेंटीना ने लिया है, सही उत्तर बी हो जाएगा, अर्जेंटीना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा खगोलीय पिंड आमतौर पर L1 लैग्रेंज बिंदु से जुड़ा हुआ है। तो कौन सा जुड़ा हुआ है, तो ये पृथ्वी और चंद्रमा जुड़ा हुआ है, सूर्य और पृथ्वी जुड़ा हुआ है। लैग्रेंज 1 पॉइंट से कौन जुड़ा हुआ है, तो ये सूर्य और पृथ्वी जुड़ा हुआ है, सही उत्तर ए हो जाएगा, सूर्य और पृथ्वी। नेक्स्ट है, एक्सरे पोलैरिमीटर सैटेलाइट एक्सपोसैट मिशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और बताना है असत्य कथन कौन सा है, असत्य कथन बताना है इसमें। तो 1 फरवरी 2024 को इसरो ने अपने पहले एक्सरे पोलैरिमीटर सैटेलाइट मिशन का सफल परीक्षण किया, ये गलत है, पहला गलत है, क्योंकि 1 फरवरी नहीं 1 जनवरी 2024 को ये सफल परीक्षण किया गया था, और PSLV C58 द्वारा लॉन्च किया गया था, ये सही है। तो ये दूसरा सही और पहला गलत है, तो बताना असत्य कथन, तो पहला है, राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, ये असत्य हो जाएगा। अगला देखेंगे, यूनेस्को को विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र के संबंध में असत्य कथन का चयन करें। इसमें बताना है कि कौन सा कथन असत्य है। तो ये भारत दूसरी बार यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की अध्यक्षता करेगा, ये असत्य है, क्योंकि दूसरी बार नहीं पहली बार कर रहा है अध्यक्षता। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी। बाकी सत्य देखेंगे, इसकी अध्यक्षता भारत में नई दिल्ली में किया गया है, ठीक है, नई दिल्ली में किया गया है। और यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति का सत्र हर वर्ष आयोजित किया जाता है, ये भी सही है। और किसी देश की स्थल या संपत्ति को विश्व धरोहर की सूची में शामिल करने का फैसला इसी समिति लिया जाता है, यही समिति करती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित पुस्तकों और उनके लेखक के संबंध में कौन सुमेलित है, बताना है कि कौन सा सुमेलित है। 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी मनोज मुकुंद नरवणे की पुस्तक है, सही है। वाई भारत मैटर्स एस जयशंकर की है, और फर्टिलाइजिंग द फ्यूचर डॉक्टर मनसुख मंडाविया की पुस्तक है। सही उत्तर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी सुमेलित है। अगला देखेंगे, भारत और किस देश की सेनाओं के बीच अभ्यास साइक्लोन 1 का आयोजन राजस्थान के जैसलमेर में किया गया है। भारत और किस देश की सेनाओं के बीच, तो भारत और मिस्र की सेनाओं के बीच अभ्यास साइक्लोन 1 का आयोजन राजस्थान के जैसलमेर में किया गया है, सही उत्तर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में किस सरकार ने एक ऐप आधारित इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी सेवा वायु लॉन्च की है। तो ये किस सरकार ने लॉन्च किया है, तो ये असम सरकार ने लॉन्च किया है, सही उत्तर बी हो जाएगा, असम। नेक्स्ट, नेपाल सरकार ने हाल ही में कितने रुपए के नए नोट जारी करने की घोषणा की है, जिसमें लिपु लेख, लिपिनयाधुरा और काला पानी के भारतीय चित्र शामिल है। तो कितने रुपए के नोट है, तो ये 100 रुपए के नोट है, 100 रुपए के नोट, सही उत्तर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा एक अत्याधुनिक स्वदेशी असॉल्ट राइफल उग्रम लॉन्च किया है। ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो ये DRDO के द्वारा लॉन्च किया गया है, DRDO की स्थापना कब हुई थी, तो ये 1 जनवरी 1958 को हुई थी, 1 जनवरी 1958 को DRDO की स्थापना हुई थी, और इसके अध्यक्ष कौन है अभी, तो समीर बी कामत है, समीर बी कामत। अगला है, 12 से 16 जनवरी 2024 तक 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन किस शहर में किया गया है। तो ये किस शहर में किया गया है, तो नासिक महाराष्ट्र में किया गया है, सही उत्तर ए हो जाएगा। 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन किस शहर में किया गया है, तो ये नासिक महाराष्ट्र में किया गया है। अगला है,
किस राज्य सरकार ने अयोध्या में नवनिर्मित राम मंदिर की तीर्थ यात्रा के लिए श्री रामलला दर्शन योजना शुरू की है? तो ये किस राज्य सरकार ने शुरू की है? तो ये छत्तीसगढ़ सरकार ने शुरू की है। सही उत्तर सी हो जाएगा। श्री रामलला दर्शन योजना छत्तीसगढ़ सरकार ने शुरू की है। नेक्स्ट है, स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो सत्य कथन बताना है इसमें कि कौन सा सत्य है। इंदौर और सूरत को संयुक्त रूप से सबसे स्वच्छ शहर का खिताब दिया गया है, ये सही है। और महाराष्ट्र ने सबसे स्वच्छ राज्य का पुरस्कार जीता है, ये भी सही है। वाराणसी को सबसे स्वच्छ गंगा शहर के रूप में मान्यता दी गई है, ये भी सही है। और महू छावनी को देश की सबसे स्वच्छ छावनी घोषित किया गया है, ये भी सही है। तो सही उत्तर हो जाएगा ई, उपयुक्त सभी सभी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर की विदेश किस देश की यात्रा के दौरान अगले 10 वर्षों में 10,000 मेगावाट जल विद्युत आयात करने के लिए बिजली व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये किस देश की यात्रा के दौरान किए हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, नेपाल। राइट ऑप्शन बी, नेपाल हो जाएगा। नेक्स्ट है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जनवरी 2024 में किस देश को मलेरिया मुक्त देश घोषित किया, जिससे अफ्रीका क्षेत्र में मलेरिया मुक्ति प्रमाणन वाला तीसरा देश बन गया है? तो ये कौन सा देश हो जाएगा? ये तो केप वर्डे। सही उत्तर डी हो जाएगा, केप वर्डे। नेक्स्ट है, महाराष्ट्र के किस टाइगर रिजर्व को भारत का पहला और एशिया में पांचवा डार्क स्काई पार्क नामित किया गया है? तो ये किस टाइगर रिजर्व को नामित किया गया है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, पेंच टाइगर रिजर्व। पेंच टाइगर रिजर्व को भारत का पहला और एशिया में पांचवा डार्क स्काई पार्क नामित किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस खिलाड़ी को 8वीं बार बाल्कन एथलीट ऑफ ईयर चुना गया है? किस खिलाड़ी को 8वीं बार बाल्कन एथलीट ऑफ ईयर चुना गया है? तो किसको चुना गया है? तो नोवाक जोकोविच को चुना गया है। ये टेनिस प्लेयर है और इस सर्बिया से है। इनको 8वीं बार बाल्कन एथलीट ऑफ ईयर चुना गया है। नेक्स्ट है, भारत के पहले मल्टी स्पोर्ट्स बीच गेम्स द बीच गेम्स 2024 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें सत्य कथन बताना है। तो इसका आयोजन जो है दीव में ब्लू फ्लैग प्रमाणित घोघला बीच पर किया गया, ये सही है। और बीच गेम 2024 में मध्य प्रदेश समग्र चैंपियन बना है, तो सही है। तो दोनों कथन सही हो जाएगा। तो राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, एक और दो दोनों। अगला है, उच्च शिक्षा में नैतिक प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा मूल्य प्रवाह 2.0 की शुरुआत की गई है? तो ये किसके द्वारा शुरू की गई है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, यूजीसी के द्वारा। नेक्स्ट है, भारत का पहला केंद्र वित्त पोषित गाय अभ्यारण्य किस राज्य में बनाया जाएगा? भारत का पहला जो है केंद्र वित्त पोषित गाय अभ्यारण्य किस राज्य में बनाया जाएगा? तो ये उत्तर प्रदेश में बनाया जाएगा। सही उत्तर ए हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है, देश के अंतर्देशीय जलमार्गों की क्षमता और व्यवहार्यता बढ़ाने के उद्देश्य से अंतर्देशीय जलमार्ग विकास परिषद IWDC का पहला संस्करण किस शहर में आयोजित किया गया है? तो ये कोलकाता में किया गया है, कोलकाता में। सही उत्तर ए हो जाएगा, कोलकाता में किया गया है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट देखेंगे, मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो सत्य कथन बताना है कि कौन सा सत्य है। यह भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल है जो 21.8 किलोमीटर की दूरी तय करता है, ये सही है। इस पुल का नाम भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर अटल बिहारी वाजपेयी सेवरी नहावा सेवा अटल सेतु रखा गया है, ये भी सही है। और यह दक्षिण मुंबई को नवी मुंबई सिवड़ी और नहावा सेवा के बीच से जोड़ता है, ये भी सही है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी सही है। नेक्स्ट है, एक्सरसाइज सी ड्रैगन 24 के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो सत्य कथन बताना है। तो देखेंगे, इसका आयोजन अमेरिका द्वारा प्रशांत महासागर में स्थित गुआम द्वीप पर किया गया है, ये सही है। और अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया, जापान और भारत की नौसेनाओं इसमें हिस्सा लिया है, तो ये भी सही है। और भारतीय नौसेना के समुद्री निगरानी विमान P-8I इसमें भाग लिया है, तो ये भी सही है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1, 2 और 3 सभी सही हो जाएगा, 1, 2 और 3। नेक्स्ट है, भारतीय नौसेना प्रमुख द्वारा दृष्टि 10 मानव रहित हवाई वाहन का अनावरण किया गया है, इसके संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन बताना है कि कौन सा कथन इसमें असत्य है। तो ये मानव रहित वाहन जो है इसका निर्माण स्वदेशी रूप से किया गया है, ये सही है। और अडानी डिफेंस और एरोस्पेस ने इसे विकसित किया, ये भी सही है। और दृष्टि ट्रेन स्टार लाइनर ड्रोन में 450 किलोग्राम तक के पेलोड रख कहीं भी डिलीवर किया जा सकता है, ये भी सही है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं, मतलब इसमें से कोई गलत असत्य नहीं है और मतलब सारे सही हैं। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस देश की संसद ने एक कानून पास करते हुए कुत्ते के मांस के उत्पादन और बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया है? तो किस देश की संसद ने कानून पास किया है? तो ये सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया ने
एक कानून पास किया है, उसके तहत कुत्ते के मांस के उत्पादन और बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। नेक्स्ट है, जनवरी 2024 में किस देश के राष्ट्रपति ने भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के बारे में की गई अपमानजनक टिप्पणियों पर अपने 3 उपमंत्रियों को निलंबित कर दिया है? तो ये किस देश के राष्ट्रपति ने कर दिया है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मालदीव। मालदीव सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में नई नियुक्तियों में कौन सुमेलित है? सही सुमेलित बताना है। तो ये अनीश दयाल सिंह, ये सीआरपीएफ के महानिरीक्षक नियुक्त हुए हैं। अरविंद पनगड़िया, ये 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। और अरिंदम बागची जो है, ये संयुक्त राष्ट्र में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि नियुक्त हुए हैं। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच डेजर्ट साइक्लोन 2024 सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया है? तो ये किसके बीच किया गया है? तो भारत और यूएई के बीच डेजर्ट साइक्लोन 2024 सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया है, यूएई के बीच, भारत और यूएई के बीच। सही उत्तर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन बताना है। ये कौन सा कथन सत्य है? तो वर्ष 2024 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन रूस में किया जाएगा, ये सही है। और 1 जनवरी 2024 से मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात जो है ब्रिक्स के 5 नए सदस्य बने हैं, तो ये भी सही है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 1 जनवरी 2024 को किस शहर में बालिकाओं के लिए पहले पूर्ण सैनिक स्कूल संविद गुरुकुलम बालिका सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया है? ये किस शहर में किया है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, मथुरा, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है, 2 जनवरी 2024 को किस विद्यालय के कुलपति प्रोफेसर बी आर कम्बोज को एम.एस. स्वामीनाथन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये किस विद्यालय के कुलपति है? तो चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति हैं। नेक्स्ट है, जनवरी 2024 के किस राज्य सरकार ने आपदाओं की पूर्व चेतावनी के लिए राहत वाणी केंद्र लॉन्च किया है? तो ये किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है राहत वाणी केंद्र? तो सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने आपदाओं की पूर्व चेतावनी के लिए राहत वाणी केंद्र लॉन्च किया है। नेक्स्ट है, जनवरी 2024 में किस राज्य के हट्टी समुदाय के अनुसूचित जाति का दर्जा प्रदान किया गया है? किस राज्य के हट्टी समुदाय को अनुसूचित जाति का दर्जा प्रदान किया गया है? तो ये हिमाचल प्रदेश। सही उत्तर बी हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नेविगेशन प्लेटफॉर्म पर दुर्घटना हॉटस्पॉट को मैप करने वाला पहला राज्य बन गया है? तो ये कौन सा बन गया है? तो ये पंजाब बन गया है। नेविगेशन प्लेटफॉर्म पर दुर्घटना हॉटस्पॉट को मैप करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो ये पंजाब बन गया है। सही उत्तर बी हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना को लागू करने का निर्णय लिया है? ये किस राज्य सरकार ने लिया है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस मंत्रालय की व्यापक योजना पृथ्वी की 2021 से 26 की अवधि के दौरान कार्यान्वित किए जाने की मंजूरी प्रदान की है? तो ये किस मंत्रालय की व्यापक कौन सी मंत्रिमंडल ने की है? तो सही उत्तर हो जाएगा ये पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। सही उत्तर ए हो जाएगा। अगला है, इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट 2024 का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो ये किस शहर में किया गया है? तो ये पणजी, गोवा में किया गया है। सही उत्तर डी हो जाएगा। इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट जो है इसका आयोजन किस शहर में किया गया है? तो ये पणजी, गोवा में किया है। नेक्स्ट, देश की पहली स्वस्थ और स्वच्छ फूड स्ट्रीट प्रसादम का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो ये मध्य प्रदेश में किया गया है। सही उत्तर बी हो जाएगा। देश की पहली स्वस्थ और स्वच्छ फूड स्ट्रीट प्रसादम का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो ये मध्य प्रदेश में किया गया है। तो फ्रेंड, आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। आपने अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और एक बार अपने फ्रेंड सर्किल और स्टडी ग्रुप में शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।